रफीगंज थाना क्षेत्र के कौवा खाप गांव से 3 नक्सली गिरफ्तार, एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र से 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर कई कांड के तहत मुकदमे दर्ज हैं। औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक सुधीर पोरिका ने बताया कि देर रात को छापेमारी की गई, जिसके बाद 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 30/12/20 को एक गुप्त सूचना मिली ग्रामीण के द्वारा कि कौवा खाप स्थित योगेंद्र रजक के घर में जो है कुछ नक्सली लोग जो है इकट्ठा होने वाले हैं और वहाँ एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो फिर उसी सूचना के सत्यापन में थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद वहाँ पे जो है 3 लोगों को पकड़ने में लोग कामयाब रहे। उसमें जो है एक एरिया कमांडर सुनील लाल खत्री है, ये जो अपना जाखिम का रहने वाला है, रफीगंज थाने का ही। दूसरा जो है रविरंजन पासवान उर्फ जमशेद उर्फ अवधेश पासवान, ये अपना हसनपुर गोह का रहने वाला है। और तीसरा भुवनेश्वर यादव, ये आंधी जिला का रहने वाला है। ये तीनों को हम लोग वहाँ से गिरफ्तार करके अग्रतर पूछताछ करने में जो ये लोग बताया कि अपना अपना नाम ये है। और फिर जो है ये लोग अभी हाल ही में जो है यहाँ से जेल से छूटा था और इन लोगों के ऊपर जो है सभी के ऊपर रविरंजन पासवान के ऊपर जो है करीब 5 केस का जो है पहले से आरोप पत्र थे और ये वर्तमान में ही जेल से छूटा है। सुनील खत्री भी जो है करीब 12 केसेस में जो है ये अपना जो है चार्जशीटेड है, ये भी अभी वर्तमान में छूटा है। और भुवनेश्वर यादव, ये भी 6 केसेस में जो है चार्जशीटेड है और जो है अभी ये तीनों जो है सक्रिय नक्सली है। और यहाँ पे जो है आपका जो सलैया और जो आपका चकरबंदा एरिया में ये लोग एक्टिवली जो है लेवी, रंगदारी और फिरौती में जो है लोग वसूली कर रहा था। तो इसका सूचना हम लोगों को 1.5-2 महीने से मिल रहा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ ग्रामीण लोगों के द्वारा, कुछ ईंट-भट्टा मालिक के द्वारा और कुछ लोकल जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि यहाँ से ऐसा हो रहा है। तो फिर इसका जो हम लोग लगे हुए थे, तो एसपी ऑप्स और जो है एसटीएफ का टीम से भी हम लोगों को बहुत सारी सूचना मिल रही थी। तो इन्हीं सूचना में हम लोग घेरे, तो उसी का क्रम में जो है हम लोगों को ये सफलता मिली। क्या बरामद हुआ के सर? पास जो है ये जो है 2 सिंगल शॉट स्टेन गन मिला है, 2 जिंदा गोली, एक कार्बन कंपनी का मोबाइल और नक्सली पर्चा, जो ये लोग पर्चा लिखता है वो लिटरेचर है। उसमें एक छोटा सा डायरी है जिसमें इन लोगों का नंबर है, कुछ इन लोगों का सहयोगी का नंबर है और कुछ ठेकेदारों का नंबर है। ये सब इसमें जो है हम लोगों को सीजर हुआ है। और इनका जितने भी अन्य सदस्य जो वहाँ से भागने में फिर सफल हुआ है या वहाँ पे नहीं पहुँच पाया है, उन लोगों का भी सूचना हम लोगों के पास है और उन लोगों को भी बहुत जल्दी ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। औरंगाबाद के देव में कोबरा टीम को मिली बड़ी कामयाबी, मिले विस्फोटक सामान। देव थाना क्षेत्र के गोबरदाहा इलाके के जंगल में आज सुबह लगभग 7:40 में कोबरा टीम के द्वारा सर्च के दौरान 3 आईडी, 1 विदेशी राइफल, साथ में 5 राउंड, 10 लीटर पेट्रोल और खाद्य सामग्री बरामद किया गया। चकरबंदा फॉरेस्ट में चल रहा था, तो उसी ऑपरेशंस के अंतर्गत गोबरदाहा इलाका है, जो जंगल का इलाका है, वहाँ पे करीब सुबह 7:40 को कोबरा टीम के द्वारा जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा था। उसी में जो है हम लोग को 3 आईडी, 1 विदेशी राइफल और 5 राउंड और इसके अलावा 50 लीटर का जो है हम लोगों को वहाँ पे पेट्रोल और तमाम जो है खाद्य का सामग्री, खाने वाने का सामग्री वो सब मिला है। तो इससे मतलब वही है कि हम लोगों को और सोचना है कि फर्दर में उसी रोड में जो है उसी रूट में लोग आईडी लगा के एम्बुश का प्लान कर रहा है। तो उसी का जो है हम लोग जो भी हम लोगों का प्लान था उसको विफल करने में जो है कोबरा। पेट्रोल का क्या यूज होता होगा सर? पेट्रोल का क्या यूज होता होगा? नहीं, हो सकता है कि इन लोगों का जो है जो भी सहयोगी रहता है कि मोटरसाइकिल का यूज़ करता है और जंगल का भी इलाके में मोटरसाइकिल बहुत कारगर रहता है। तो उसमें हो सकता है कि लोग जो है, या हो सकता है कहीं पे कहीं कंस्ट्रक्शन वाला कोई व्हीकल हो तो उसको भी जो है लोगों को कुछ टारगेट में रहा होगा कि कोई मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन का जो व्हीकल्स रहता है तो उसको टारगेट कर रहा है। मतलब आग लगा पार्टी पर कोई हमला करने का नहीं, अभी जो है तो हम लोग तो टारगेट में रहते ही हैं, मगर यही है कि जो हम लोगों का कंटिन्यूस ऑपरेशंस के कारण जो है हम लोग
हमेशा जो है 2 कदम आगे ही रहेगा। सामाजिक संस्था रेड क्रॉस के द्वारा दिव्यांगों के बीच बांटे गए कंबल। द्वारा जो ये चलाया जा रहा है दिव्यांगों के लिए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। कड़ाके ठंड की देखते हुए ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जो दिव्यांग भाईजान हैं, ऐसे जो भी दिव्यांग भाईजान हैं उन लोगों के बीच में आज हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम किए हैं। रेड क्रॉस का ध्येय है मानव सेवा। हर परिस्थिति में हम लोगों की सेवा के लिए तत्पर होते हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए ज़रूरतमंद लोग जो दिव्यांग भाईजान हैं सब लोग का हम लोग कंबल वितरण किए। आगे भी इस तरह के कई कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। कितना कंबल दिया गया है? आज तो 150 के आसपास दिव्यांग भाइयों को के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे और कितने लोगों को दिया गया यहाँ पर? आज लगभग 149 लोगों को दिया गया और यह जो है रेड क्रॉस के द्वारा दिया गया और मैं रेड क्रॉस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हम दिव्यांगों के बीच में इस तरह का कार्यक्रम किया। मैं रेड क्रॉस के सचिव दीपक जी को और इसके अध्यक्ष सतीश भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। कड़ाके के ठंड को देखते हुए मैंने सतीश भैया से बात किया कि भैया आप दिव्यांगों के बीच कंबल कम से कम दीजिए, हम लोग बांटते हैं। तो उन्होंने स्वयं कहा विनोद जी हम अपने यहाँ ही बंटवा देते हैं, आप लिस्ट दीजिए। तो लगभग 150 को आज इन्होंने बांटा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रेड क्रॉस सोसाइटी को जो हम लोगों के बीच अब हमारी बातों को खासकर इन्होंने माना। इसके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद कुमार, जिला अध्यक्ष विकलांग। अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का राजद प्रदेश महासचिव ने किया उद्घाटन। कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत ओड़ी गांव में युवा फुटबॉल क्लब द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रदेश महासचिव ई सुबोध कुमार सिंह के द्वारा किया गया। सिंह ने कहा कि खेल से हमारी मानसिक विकास होती है, साथ ही इस फुटबॉल के खेल को भी ज़्यादा तवज्जो देते हुए सरकार खिलाड़ियों के भविष्य के लिए भी सोचे। समाज सेवी कुमार मुकेश ने अपने पिता के पुण्यतिथि पर गरीबों के बीच बांटे कंबल। सैकड़ों लोग रहते हैं यहाँ पे, हमारे प्रतिष्ठान पे ही लोग आते हैं। पहले से कुछ दिनों पहले से लोग डिमांड करते हैं तो हम सबको डेट एक वाइज दे देते हैं कि 31 को आएंगे। तो जितने भी गरीब हमारे पास रेगुलर आते हैं, जो गरीब रहते हैं वो जिनको ज़रूरत है, हमको लगता है कि इनको ज़रूरत है तो मैं उनको बुलाकर कंबल देता हूँ। और कंबल ही नहीं, मैं गर्म कपड़ा भी देता हूँ। और हर एक साल तो मैं शिविर लगाता था, कुछ कारणों से इस बार मैंने शिविर नहीं लगाई है। मैं नेत्र जांच करवाता था और सबको चश्मा भी देता था और जिनको लगता था कि जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको ऑपरेशन भी कराया करता था। इस बार कुछ काम में फंसा हूँ इसलिए मैं वो कार्यक्रम विधिवत नहीं कर पाया, और फिर भी मैं अपने प्रतिष्ठान से जितने लोगों को मदद हो सकती थी मैंने की है और हर एक वर्ष करता हूँ। 31 दिसंबर 2011 को हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। पिताजी से ही मैंने समाज की सेवा करना सीखा है। पिताजी हमारे बहुत समाज का कल्याण का कार्य किया करते थे। वो दान पुण्य में विश्वास रखते थे और उनके प्रेरणा से ही हमने ये सीखा है और कुछ समाज ने सिखाया है कि जो भी अत्यंत पिछले पावदान के लोग हैं उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अपने जीवन काल में इससे महत्वपूर्ण कार्य और इससे बड़ा धर्म का कार्य कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस कार्य से करूं तो मेरी संतुष्टि, हमको अपने मन की संतुष्टि मिलती है, इसलिए मैं ये कार्य करता हूं।